पांडे है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से मैं अवकाश ग्रहण कर चुका हूँ। बात की जाए तो आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे और इस तरह का प्रोग्राम निरंतर और चलना चाहिए? निश्चित रूप से जहाँ तक मेरी समझ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान तथा भारत की शिक्षा नीति में उनके योगदान की चर्चा बहुत अब कम हो रही है। आज का प्रोग्राम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इसी बहाने हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार का योगदान किया था, और यह आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। मौलाना आज़ाद ने भारत की शिक्षा नीति को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था और कई अकादमियों जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करके उन्होंने न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान बल्कि जो शास्त्रीय संगीत है, नाटक है या वास्तुकला है, इसके क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान किया है। तो मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से कैसे विकास हो सकता है, ये मौलाना आज़ाद की सोच में शामिल था। इस प्रकार से मौलाना आज़ाद के संदर्भ में ही भावी शिक्षा नीति तैयार होनी चाहिए और लोगों को मौलाना आज़ाद के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। परिचय बताइए अपना। मैं आशा रुमानी अंसारी यूपीएस थर्ड की असिस्टेंट टीचर हूँ। मैं अफशा रुमानी परिचय बताइए अपना। मैं अफशा रुमानी अंसारी असिस्टेंट टीचर यूपीएस थर्ड नियामकाबाद चंदौली। आज जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य बताया जाए। आपकी चीज़ आज जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य बताया जाए। उद्देश्य इसका ये है कि पहले तो जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी यौम पैदाइश है 11 नवंबर, जिसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसे यौम तालीम के शक्ल में यानी शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो, वो क्या सोच रखते थे, उनका क्या शिक्षा दर्शन था, उनकी क्या फिक्र थी, इस चीज़ से लोगों आगाह हों, ये चीज़ उन लोगों को मालूम हो। पहला मकसद तो ये है। दूसरा मकसद ये है कि चूँकि वो एक मुसन्निफ़ भी थे, तो उनकी जो तमाम तसनीफ़ात हैं, उन्होंने जो भी तहरीरें की हैं, उसके पीछे उनकी लॉजिक क्या थी, वो क्या फ़िक्र थी, क्या सोच थी, उस फ़िक्र से लोग आगाह हो सकें और जान सकें कि हाँ, एक एजुकेशन मिनिस्टर था जो एक मुजाहिद आज़ादी भी था। सिर्फ ऐसे ही नहीं था कि हाँ, एक सियासतदान था और उसने एक क्रीमी लेयर से बस यूं ही पा लिया वो एक एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट, बल्कि उसके पीछे उनकी सालों की मशक्क़त थी अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। वो जैसे ही वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, उनकी पहली फ़िक्र ये थी कि हमारे मुल्क का हर शख्स, हर बंदा जो है, हर बच्चा जो है, वो इल्म हासिल करे। वो इल्म को अगर देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि वो हिंदुस्तान की तालीम के मेम्मार थे, आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन थे इंडिया के वो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान उस दौर में फ़िक्र किया हिंदुस्तान का, जो कि अब हो रहा है। अब एनईपी 2020 में भी ये कहा जा रहा है कि हर एक बच्चा शिक्षा से न छूटे। ये चीज़ उन्होंने उसी वक्त सोची और उन्हीं की देन है कि आज हिंदुस्तान में आईआईटी है, यूजीसी है, एनईपी है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे कितने लोग वाकिफ़ियत रखते हैं? बहुत कम ही लोग। कहा जाता है जो शिक्षा के लिए बोला जाता है, उद्देश्य क्या देना चाहती हैं समाज को? अपनी उद्देश्य क्या देना चाहती है? इस प्रोग्राम के ज़रिए हम समाज को क्या देना चाहते हैं? समाज को ये कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, उस हद तक मोहब्बत कीजिए कि आपके मुल्क का कोई भी बच्चा इल्म से नाबलद न रहे, उसको इल्म हासिल हो। वो इल्म हमेशा कभी भी ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा अशिक्षित रह जाए। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये सोच थी, यही सोच हर एक शख्स में डालना हमारा मकसद है इस प्रोग्राम के तहत। आपके शोबा उर्दू PHU के सदर हैं कि वो अपने
स्टेज पर आए और अपने नशिस्त पर जलवा अफरोज हो। ये अपने तनकीद और अपनी मुशफ़िक़ाना अपने शागिर्दों से जो मुशफ़िक़ाना रवैया रखते हैं उसके लिए वो हर दिन अजीज़ भी है। और आपने इस सिलसिले में हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य आप हमारे स्तंभ हैं। शुक्रिया इसके लिए। कई मानों से बहुत अहम है, क्योंकि चंदौली और बनारस की कई अहम शख्सियात जो है वो आज इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है। और वक्त बहुत हो चुका है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन इख्तिसार से काम लेना होगा, क्योंकि हम जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को आफ्ताब अहमद आफाकी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमारी अदना की गुजारिश पर इस महफिल में करके उनका इस्तकबाल करें। भैया और थोड़ा सा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा और पीछे। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी सर कोई मामूली शख्सियत के हाथ की हैसियत रखते हैं। इन्होंने ये हमारी खुशखबरी प्रिंसिपल के तौर पर मुकर्रर हुए हैं। इन्होंने उर्दू के फरोग के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कराई और करने के लिए हमेशा ही वो अपने तरफ से राजी रहते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम वो सारी मदद को हम लोगों को फराहम करते हैं। इस सिलसिले में इस सिलसिले में इस्तकबाल करें। सामने ले लीजिए। इस सामने देख लीजिए आप लोग। मैं जौहर अली साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए। सामने देख लीजिए। भैया तेरे सामने देखिए। और कामरानी के साथ पहुंचा देता है। बिल्कुल उसी तरह इन हजरात के अफकार और ख्यालात जाने कितने लोगों को रोशनी बख्शते हैं, जाने कितने लोगों को उनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर मुझे बोलना है। तो सबसे बड़ी बात कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सच को सच कहना और झूठ तथा अन्याय का विरोध करना मौलाना आज़ाद के कुल की पुरानी रीति थी। ये खास सच को सच कहना और झूठ तथा अन्याय का विरोध करना मौलाना आज़ाद के कुल की पुरानी रीति थी।
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة هم هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नज़रिए से जो मुस्लिम समाज में जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, बच्चों से आंकड़े इकट्ठा कराते हैं गाँव-गाँव घूम करके फील्ड सर्वे के जरिए। तो चूंकि आंकड़ों से बात करने से फायदा ये है कि जो चीजें हैं वो क्लियर कर दिखने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो